में गिरी महागठबंधन की सरकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुके हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनता दल यूनाइटेड का गठजोड़ टूट चुका है। महागठबंधन सरकार अब नहीं रही है। एनडीए की सरकार तैयार होने जा रही है और नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार की राजनीति में जिस तरह से भूचाल आया और लगातार जो फूल के गुलदस्ते अंदर पहुंच रहे थे, उसे देखने के बाद ये तो तय हो गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रस्ताव दिया है और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने के बाद एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 2 डिप्टी सीएम होंगे, सुशील मोदी और रेणु देवी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आज बिहार की सियासत में जबरदस्त गहमागहमी है। नीतीश कुमार ने 11 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने बीजेपी का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने की बात कही और इससे पहले सीएम हाउस में नीतीश की पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी। यहां नीतीश ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और जानकारी के मुताबिक आज शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। और बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार ने अपने पद से यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शाम को शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का नया प्रस्ताव पेश। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम को ही शपथ लेंगे। ये देखिए नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें कि सुशील मोदी और रेणु देवी का नाम सामने आया है। बीजेपी जेडीयू की तरफ से 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी 2 मंत्री पद की मांग की है। शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इधर पटना में आरजेडी की बैठक के दौरान तेजस्वी ने दावा किया कि असली खेला अभी बाकी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा सौंप दिया है तो किस खेले का जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव और अब लालू प्रसाद यादव आखिर महागठबंधन के इस टूट को कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा सौंप दिया है। बिल्कुल देखिए आरजेडी के दावे के पीछे की सच्चाई भी अब देखनी होगी, क्योंकि आरजेडी का भी ये कहना है कि अब वो बहुमत साबित नहीं करने देंगे नीतीश कुमार को। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई बिहार में है तो वो आरजेडी है और उसके बाद बीजेपी है। लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर अब सरकार बनाएंगे बिहार में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष आज पटना आ रहे हैं, साथ में चिराग पासवान भी रहेंगे। हमने भी सपोर्ट कर दिया है, बीजेपी को समर्थन पत्र दे दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति जो है वो किस ओर जाएगी, क्योंकि अब ये तमाम कोशिशें होंगी कि समर्थन के साथ साथ सरकार भी बना ले जेडीयू और बीजेपी। लेकिन अगर आरजेडी दावा कर रही है और ये कह रही है कि अभी खेला होना बाकी है, तो क्या उसके पास कुछ विधायक हैं जिन्हें वो बीजेपी या फिर जेडीयू से तोड़कर अपने साथ लाएगी? लेकिन क्या तोड़ने के बाद वो जादुई आंकड़ा बहुमत का जो है उसे छू पाएंगे या नहीं, ये भी तमाम सवाल है। फिलहाल स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन जाकर उन्होंने ये भी कहा कि बड़े भारी मन से इस्तीफा दिया है। तो क्या भारी मन आखिर क्यों, क्या लग रहा है? और क्या नीतीश कुमार का इशारा ये था कि आरजेडी के साथ जो उनकी गतिविधियां रही है और आरजेडी ने जिस तरह से सरकार को तोड़ने की कोशिश की, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, इस वजह से सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस बीच अगर आरजेडी ये दावा कर रही है कि खेला होना भी बाकी है, तो क्या है इस दावे की सच्चाई?
देखिए अब जो दावे इस बार अभी किए जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं। जैसा तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन से अब लगभग निकल चुके हैं। देखिए मैं एक पूरा तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से, देखिए ये तस्वीर सीधे देख सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री का कारकेट जो है बाहर निकल रहा है और तमाम सुरक्षा कर्मी उन्हें घेरे रखा है और मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि बिना कुछ कहे ही वो निकल जाए। हालांकि हम सब प्रयास कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने गाड़ी से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला निकल चुका है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी शपथ ग्रहण समारोह भी शाम को होना है, इसको लेकर भी चर्चा है और साथ ही ये भी जानकारी है कि 3 बजे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी पहुंच सकते हैं पटना। इस पर भी अपडेट। देखिए बिल्कुल ये चर्चा है कि जब इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पे अब सीएम आवास निकल गए हैं और जेपी नड्डा हो या अमित शाह के 3 बजे आने की बात कही जा रही है, चिराग पासवान भी आएंगे। तो ये तमाम मीडिया कर्मी देखिए किस तरह से सुरक्षा घेरा के साथ मुख्यमंत्री अपने आवास की ओर निकल गए। हालांकि उन्होंने मीडिया से कुछ भी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। राजीव एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन दिल्ली में थे चिराग पासवान और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पटना पहुंच रहे हैं, तो खबरें ये भी हैं कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। देखिए अभी इस तरह की चर्चा हो सकती है, लेकिन किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं है। राजीव एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। देखिए जो काफिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो काफिला निकल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इस्तीफा सौंपने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। शाम को शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से गहमा गहमी तेज हो गई है और सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये काफिला निकल रहा है और देखिए ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह डिप्टी सीएम पद को लेकर जिक्र हो रहा है, चिराग पासवान हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, उन्हें यह पद दिया जा सकता है और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी चिराग पासवान संभाल सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे सूत्रों के हवाले से। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, ये देखिए इस्तीफा सौंपने के बाद ये सीधी तस्वीरें, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही देर में मीडिया से बातचीत करते नजर आएंगे। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है नीतीश कुमार के पास और ठीक यही तस्वीर आपने अगस्त 2022 में भी देखी होगी, जब बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाने के लिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया था, एनडीए को अलविदा कह दिया था और अब महागठबंधन की सरकार को अलविदा कह दिया है। एनडीए में फिर से जाने के लिए नीतीश कुमार तैयार है और 2020 चुनाव के बाद अगर बात करें तो ये तीसरी बार है जब अपना इस्तीफा सौंपा है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी
वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई मेरा जो आप पे आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा करियर ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबकी लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। कुमार के आखिरी शब्द कि हमने छोड़ दिया, और ये कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही ये भी नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने जिक्र किया कि चारों ओर से कोशिश तो सिर्फ हम कर रहे थे, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड कर रही थी, चाहे इंडिया अलायंस को तैयार करना हो या फिर बिहार में हर एक मुद्दे पर काम करना हो, हर एक वादे को सफल करना हो, हर काम सिर्फ जनता दल यूनाइटेड ने किया। तो आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रही थी? और जिस तरह से महागठबंधन तैयार हुआ था 2022 में एनडीए को अलविदा कहने के बाद,